क्वेश्चन नंबर ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसमें क्या करना है, यूजिंग द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन का यूज करना है, मतलब 0, 0 का यूज करना है एज वन वर्टेक्स, है ना। ना एक एक मतलब वर्टेक्स जो है वो आपका 0, 0 लेना है, और प्लॉट द वर्टाइसेस ऑफ, मतलब दूसरे दो जो पॉइंट्स लेने हैं वो कैसे लेने हैं कि पहली कंडीशन तो ये है कि एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बनना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन है कि एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड, मतलब एक वर्टेक्स जो है वो क्वाड्रेंट थर्ड में आना चाहिए, एक जो है वर्टेक्स जो है वो क्वाड्रेंट फोर्थ में आना चाहिए। इस तरीके से अपने को प्लॉटिंग करनी है पॉइंट्स की कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो पहली बात तो ये कि 0, 0 तो आपको लेना ही है, तो ये ले लिया आपने, इसमें भी ले लिया और इसमें भी ले लिया, दोनों पॉइंट दोनों को एक साथ चल रहे हैं अपन। ये ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन हो गया। उसके बाद में अगर मान लो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है अपने को, तो ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, बराबर। तो इसका मतलब 0 से 4 x ले लिया और 0 से 4 y ले लिया, तो ये y हो गया और ये x हो गया। दोनों 4 4 ले लिए, तो अब y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो ठीक है, तो x 4 ले लिया, y 4 ले लिया, और एक ओरिजिन ले लिया वर्टाइसेस, और एक ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, बस। तो ये बन गया आइसोसेलेस। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 4 है और यहाँ से यहाँ तक ये 4 है। दो अगर साइड किसी ट्राइंगल की इक्वल हो जाए तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सिंपल। तो वाई दिस बाय, तो ओ इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये तो आप पढ़ सकते हो, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, है ना। सिर्फ अपने को ये प्लॉटिंग करनी थी, हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो ओ इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ओ ए जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ओ बी जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, वो लिखा है। फिर उसके बाद में ओ ए और ओ बी दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। तो देखो ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल बनता है। और ओ ए और ओ बी दोनों को क्या ले लिया है, बराबर लिया है, इसीलिए तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना है। हेंस इट इज ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, इसका 8 का फर्स्ट। 8 का सेकंड क्या है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें भी आइसोसेलेस बनाना है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये तो हमने मन से दो ले लिए थे, लेकिन इसमें गिवन है कि आपको एक पॉइंट लेना है थर्ड क्वाड्रेंट में और एक पॉइंट लेना है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने देखो यहाँ पर ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये लिया है 4, तो ये -4 है, ये -4 है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये -4 और यहाँ पर भी ये -4, ठीक है। और यहाँ पर ये लिया हुआ है -3 और ये लिया है हमने +3। तो ये -3 और -4 और +3 और -4 और 0, 0। तो ये हमने से थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में दो पॉइंट कंसीडर किए, है ना। अब पॉइंट सी इज ऑन द क्वाड्रेंट थर्ड, ठीक है भैया, सी जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और एक्स जो है यहाँ पर मतलब नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। तो एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा कि 0 से छोटा है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद में पॉइंट डी इज इन द कोऑर्डिनेट फोर्थ, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। यहाँ पर जो x है वो ग्रेटर देन 0 है, y जो है वो स्मॉलर देन 0 है। तो स्मॉलर देन 0 मतलब y जो है वो नेगेटिव है और x जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। और OC और OD इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो OC मतलब ये जो OC है और ये जो OD है ये दोनों है बराबर। आगे समझ में, आप इसको निकाल के भी बता सकते हो कि ये दोनों बराबर। कैसे? सॉल्यूशन दिया हुआ है जैसे, है ना। अच्छा यहाँ पर भी ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है सॉल्यूशन में वर्टाइसेस ओ सी डी। ओ सी निकाला, ओ डी निकाला, तो दोनों कितना आया, 5 यूनिट और 5 यूनिट। इसका मतलब सिंस ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, देन ट्राइंगल ओ सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड सी एंड अदर इन क्वाड्रेंट फोर्थ डी। वैसे एक सॉल्यूशन यहाँ पे भी दिया हुआ है फर्स्ट वाले का कि वर्टाइसेस ओ ए और बी, तो ओ ए 4 है और ओ बी भी 4 है, और ओ ए जो है ओ बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर होना 90 डिग्री है। तो देयरफॉर ओ ए बी इज राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो राइट एंगल एट ओ एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो इस तरीके से आप इसको पूरा बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको अगर करना है, तो ये आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है ना,
है ना। तो इसी को बिल्कुल एज इट इज जो है आप कॉपी भी करेंगे तो आपका एक नंबर क्या जरा सा 0.00 पर नंबर भी नहीं कटेगा, पूरे मार्क्स फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। तो इसका ध्यान रखना है, ये मैं स्क्रीन पर जो दिखा रहा हूँ ये इसी तरीके से अपने को सॉल्व करना है। तो जितना अच्छे से आप सॉल्व करेंगे उतने आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा हमको क्वेश्चन नंबर 8, उसके दो पार्ट्स हैं, ए और फर्स्ट और सेकंड। तो वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट।